हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम विकास बंसल एकेडमी। जैसे कि हमने पीछे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और बैक्टीरियल्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज हम जो है वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखो, आई अगेन रिपीट, मैं हर लेक्चर में आपको रिपीट करती हूँ कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स या विटामिन हो गए या लाइट, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये सारे टॉपिक्स जो है बेसिक टॉपिक्स जो है साइंस सब्जेक्ट के। तो ऐसे ही आज हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज टू बी द टॉपिक वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। पेपर में क्या करता है कि आपको जो है कोई भी वायरस दे देता है या कोई भी डिसीज दे देगा, तो वो डिसीज जो है आपको क्या कहेगा कि ये डिसीज जो है वायरस से हुई है, बैक्टीरिया से हुई है, प्रोटोजोन से हुई है या किससे हुई है। तब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज जो है किससे हो रही है और क्यों हो रही है और इसके सिम्टम्स क्या है, इससे हमारी बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वैसे ही आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टू बी द वायरसेस, वायरल डिसीजेस जो वायरसेस से की जाती है। तो वायरल डिसीजेस बेसिकली क्या है, जो वो डिसीजेस जो कि वायरसेस से फैलाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीजेस आर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस। जो वायरस डिसीज पैदा करता है हमारी बॉडी में, वायरस के कारण जो बीमारी हमें बॉडी में लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायरल डिसीजेस बोलते हैं। इसका कारण क्या है, कॉजेज, कारण क्या है, वायरल डिसीजेस आर मेनली कॉज्ड व्हेन वायरस एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। जब वायरस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन शरीर के अंदर जो है जाता है, तो वो क्या डिसीज करता है, दैट इज टू बी द वायरल डिसीजेस एंड यूज द होस्ट मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। इफ द बॉडी इम्यून सिस्टम फेल्स टू फाइट अगेंस्ट द वायरसेस, इट मल्टीप्लाइज एंड स्प्रेड टू अदर सेल्स कॉजिंग इन्फेक्शन। तो वायरस क्या करता है कि सबसे पहले वायरस जो है शरीर के अंदर जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, वहां पर जाके क्या रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या है, और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि अगर तो हमारी बॉडी जो है फेल हो जाए टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, अगर वो बीमारी से लड़ ना पाए हमारी बॉडी, तो ये वायरस क्या है कि आगे जाके मल्टीप्लाई और बढ़ता है और जो डिसीजेस है, बीमारी जो है, इन्फेक्शन जो है, उसको फैलाता है। तो वायरसेस क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं, तो इसमें क्या है कि जब हमारी बॉडी जो है नहीं डिसीज से लड़ पाती, बीमारी का से नहीं लड़ पाती, तो ये क्या है और ग्रो करेगा हमारी बॉडी में और उससे क्या है इन्फेक्शंस जो है हमारी बॉडी में और जो है वो पैदा करेगा। तो इससे हमें जो है वो बहुत सारी जो है बीमारियां जो लगती हैं। तो ये सारी बीमारियां जो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां जो है वायरस के कारण होती है। तो अगर हम वायरस की बात करें, कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो पाए जाते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर, बुखार होता है, फटीग, मोटापा आता है, सोर थ्रोट एंड द हेडेक। हेडेक की है, दैट इज टू बी द, हमारा सिर दर्द होता है, सोर थ्रोट, गला जो है वो खराब होता है, फीवर महसूस करते हैं हम। इरेटेबिलिटी का मतलब क्या है कि बंदा जो है वो उसे खिंच जाने लग पड़ती है, हर छोटी से छोटी बात से वो खिंचता है, तो उससे ये भी सिम्टम्स है। रैशेस क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर जो है, स्किन के ऊपर जो है रैशेस पाए जाते हैं। स्नीजिंग क्या है, जुकाम होता है। स्वोलन टॉन्सिल, एक्सेसिव वेट लॉस, और बहुत सारा वेट जो है वो लॉस होता है। तो वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में आके बहुत सारी इन्फेक्शंस को फैलाता है। अगर तो हमारी बॉडी बीमारी से ना लड़ पाए, तो ये और जो है ग्रो करेगा और बीमारी को है सीरियस करेगा और डेंजरस करेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि वायरसेस की, तो कौन कौन से वायरस जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो उनसे कारण कौन सी डिजीजेज होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब जैसे आपको पेपर में पूछ ही लें, दैट इज टू बी द स्मॉल पॉक्स। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स जो है किसके कारण होती है, कौन से वायरस के कारण होती है, या आपको पहले क्या वो वायरस बता देगा, जैसे स्मॉल पॉक्स वेरियोला से होती है। अगर आपको क्वेश्चन में वो सीधा वेरियोला पूछ लेगा, तो आपको ये पूछ लेगा कि वेरियोला वायरस से कौन सी डिसीज हो रही है, देन द आंसर इज योर स्मॉल पॉक्स होती है। तो आपको जो है मोल्ड करके क्वेश्चन डालेगा, जहां तो आपको वायरस ही बता देगा कि इससे क्या है, तो यहाँ आपसे पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी बीमारी हो रही है। तो आपको सभी पता होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स के कारण कौन सी, किस वायरस के कारण जो है स्मॉल पॉक्स हो रहा है, दैट इज टू बी द वेरियोला। सभी को पता होगा कि स्मॉल पॉक्स में क्या ये इरप्शंस ही हैं, स्मॉल स्मॉल रेड कलर की, जो हमारी पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर के ऊपर जो है ऐसे जो बॉडी उभर सी जाती है। तो इसमें क्या है कि हाई फीवर, बुखार होता है, हेडेक होता है, बैक पेन होती है हमारी, and then proceed to an eruptions on the skin that leaves the face and limbs covered with the enterpox mask या pox।
हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर जो है मार्क्स आ जाते हैं रेड रेड कलर के, ऐसे जो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो है मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये किसके सिम्टम्स थे? ये सारे सिम्टम्स किसके? स्मॉल पॉक्स के। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, द आंसर इज वेरियोला। और वेरियोला वायरस से हमें कौन सी डिसीज होती है? दैट इज स्मॉल पॉक्स डिसीज होती है। स्मॉल पॉक्स में क्या है कि हमारे सारे जो स्किन के ऊपर जो है मार्क्स बनने जो है शुरू हो जाते हैं, पॉक मार्क्स इसको बोलते हैं। रेड रेड कलर का जो है पूरे फेस या बॉडी के ऊपर ऐसे इरप्शंस होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो ये किसके बारे में था? दैट इज टू बी द स्मॉल पॉक्स के बारे में। वेरियोला वायरस के कारण जो है ये होता है, और ये क्या करता है कि हमारे जो हाई फीवर होती है, बैक में पेन होती है, और बॉडी के ऊपर रेड रेड कलर के मार्क्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वायरस के कारण डिसीज होती है, दैट इज टू बी द एड्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एड्स जो है किसके कारण होती है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या फंजाई के कारण? आंसर आपका क्या होगा? दैट इज टू बी द वायरस के कारण होती है। तो इसमें एड्स में क्या होता है? इज अ कंडीशन, ये वह कंडीशन है जिसमें पर्सन्स इम्यून सिस्टम की, पर्सन एक आदमी की जो लड़ने की जो शक्ति है, जो डिजीज से लड़ने की शक्ति है, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है, वो वीक हो जाती है, कमजोर, टू एन एक्सटेंड वेयर इट इज अनएबल टू फाइंड एनी इन्फेक्शन। वो उस स्टेज पे आके जो है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो इन्फेक्शन से, बीमारी से नहीं लड़ पाता। तो एड्स में जो है ये मेन प्रॉब्लम आती है। बॉडी कंप्लीटली लूसेस है डिफेंस सिस्टम, बॉडी जो है, शरीर जो है, पूरा अपना डिफेंस सिस्टम, लड़ने का जो उसका शक्ति है वो सारा जो है खत्म हो जाता है। एंड दिस फर्दर कॉज क्या? और बीमारी बढ़ाता है। लॉस ऑफ इम्यूनिटी कॉज ऑर्गन फेलियर, अब उसके पास लड़ने की जो है शक्ति नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा? ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर में क्या है? या तो लीवर अफेक्ट होगा, लंग्स अफेक्ट होंगे, हमारे जो फेफड़े ऐसे काम करना बंद करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। तो एड्स में बेसिकली क्या है कि इसमें हमें ये है कि हमारी जो लड़ने की जो शक्ति है, बीमारियों से, डिसीज से लड़ने की जो शक्ति है, पावर जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और उसके वीक होने से क्या है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक होने से ऑर्गन फेलियर तक की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है? मौत हो जाती है। तो ऐसे वायरसेस को जो है बहुत अच्छी ट्रीटमेंट जो देनी चाहिए, ताकि कि ये पहली स्टेज में ही रोका जाए। क्लियर? सो अगर आपको ये पूछ ले कि एड्स जो है किस वायरस के कारण होता है, देन द आंसर इज HIV। आपको पेपर में वायरस ही देते कि HIV वायरस है, अब इससे बताओ कि कौन सी डिसीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए एड्स होती है। क्लियर? अगर आपको HIV की फुल फॉर्म पूछ ले तो उसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। आई अगेन रिपीट, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे जो पूछे जाते हैं, स्टडी रिलेटेड पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या है, साइटोलॉजी है। तो ऐसे जो पेट टॉपिक्स हैं आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। क्या पता आपको ये वायरस सीधा पूछ ले और आपको डिजीज पूछ ले, बीमारी पूछ ले कि किसके कारण हुई। वायरसेस के रिलेटेड, बैक्टीरिया के रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए, और डायरेक्ट क्वेश्चन यही होते हैं कि एड एक डिजीज है, ये किसके कारण हो रही है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब एड्स में सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं? फीवर, हेडेक होती है, मसल एचिस एंड जॉइंट पेन, जॉइंट पेन होनी शुरू हो जाती है, पेनफुल माउथ सोलर मेनली ऑन द नेक, डायरिया, वेट लॉस, कफ, नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स का मतलब कि रात को पसीना आना, वेट लॉस होता है, इसमें हमें खांसी लगती है, डायरिया होता है, नेक में क्या है? दैट इज टू बी द सोर पार्ट, सूजन आ जाती है, तो जॉइंट पेन होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो कुछ सिम्टम्स जो है, अगर जॉइंट पेन हो, नेक में ऐसी स्वोलन पार्ट आ जाए, या वेट लॉस हो, कफ हो, नाइट स्वेट्स हो, तो ये सारे सिम्टम्स जो है किसमें पाए जाते हैं? एड्स में पाए जाते हैं। एड्स में रेयर चांस है कि आपको सिम्टम्स पूछ ले। आपका मेनली बेसिक फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि ये जो डिसीजेज है, ये बीमारियां जो है वायरसेस के कारण होती हैं, और किस वायरस के कारण होती हैं वो वायरस का नेम आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैंने फर्दर आपकी नॉलेज और पता लगे कि ये बीमारी क्या है, उसमें क्या क्या होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सिम्टम्स भी साथ में लेकर आई हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता लगे कि एड्स में क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पाए जाते हैं। बट द मेन फोकस इज योर्स की डिजीज कौन सी है, और वो डिसीज जो है किस वायरस के कारण हो रही है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर लर्न रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज टू बी द हेपाटाइटिस के बारे में।
दो वायरसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, दैट इज स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में। सो हेपेटाइटिस जो है बेसिकली क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर का सूजना, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। अब ये बंदा है, इसको हेपेटाइटिस हुई है, अब इसका लीवर जो है सूजा है, तो ऐसे इसका स्टमक जो है बाहर को आ गया। तो ये जो है हेपेटाइटिस, क्या पता आपको पेपर में यही पूछ लें कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर का सूजने के डिसीज को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, हेपेटाइटिस। कि लीवर अगर उसमें सूजन आ गई है, वो स्वोलन हो गया, तो उसमें कौन सी डिसीज है, हेपेटाइटिस डिसीज है। या यही पूछ लें कि हेपेटाइटिस कौन सी डिसीज है, तो आपके ऑप्शन में आंसर होना चाहिए इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। क्लियर। तो अब इसका वायरस कौन है, दैट इज, इसमें जो है 5 तरह के जो है वायरस पाए जाते हैं। तो वो 5 तरह के वायरस कौन कौन से हैं, सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको HAV बोल देते हैं। सिर्फ आपने ABCD इसमें जो है वो लेटर्स जो है वो डालने हैं। क्लियर है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस आता है, हेपेटाइटिस बी वायरस दैट इज HBV, हेपेटाइटिस सी वायरस HCV, हेपेटाइटिस डी वायरस HDV एंड हेपेटाइटिस ए वायरस HEV। 5 तरह के वायरसेस जो है ये इस डिसीज में जो है पाए जाते हैं, या ये 5 डिसीज वायरसेस जो है वो 5 तरह की हेपेटाइटिस जो है वो करती हैं। तो वो वायरसेस कैसे हेपेटाइटिस करती हैं ये बीमारी, ये हम पढ़ेंगे हम। तो अगर हम बेसिकली फर्स्ट बात करें हेपेटाइटिस ए वायरस की ही, HAV में, तो उसमें क्या है कि प्रेजेंट इन द फेसिस, फेसिस क्या है, दैट इज टू बी द एक्सक्रीट प्रोडक्ट, वेस्टेज प्रोडक्ट जो है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट, उसको फेसिस बोलते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, फेसिस में पाया जाता है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये बीमारी हुई है उसके वेस्ट प्रोडक्ट में ये पाया जाता है। एंड इज मोस्ट ट्रांसमिटेड थ्रू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड, और ये मेनली जो है किसके कारण होती है, कंटामिनेटेड वर्ड का मतलब है जो फूड और पानी गंदा है, जिसमें जो है वो डिसीजेस एंड वायरसेस ऑलरेडी है, कंटामिनेटेड होता है, दैट इज टू बी द गंदा खाना और गंदा पानी। सर्टेन सेक्स प्रैक्टिसेस कैन आल्सो स्प्रेड HAV, कुछ सेक्स प्रैक्टिसेस जो भी हैं जो विदाउट कॉन्डम्स या विदाउट प्रिकॉशन सेक्स किए जाते हैं, उनके कारण भी ये वायरस जो है वो फैलता है, उनके कारण भी ये वायरस जो है हमारे बॉडी में आता है और हमारी बॉडी में आके जो है बीमारी जो फैलाता है इसको। तो मेनली ये वायरस जो है जो जिसके बंदे में ये वायरस आया है, तो उसके जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट फेसेस में पाया जाता है, और कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस जो है सेक्स की जो विदाउट प्रिकॉशंस, विदाउट कॉन्डम्स के, या और भी कोई बहुत सारे प्रिकॉशंस मटेरियल्स आए हैं उनके बगैर अगर करें, तो उसमें जो है ये वायरस जो है आता है। क्लियर। उसके कारण ये डिसीज जो है हमें होती है। नेक्स्ट वन इज टू बी द हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिव ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स। तो ये जो है किसके कारण होता है, जो हमारा इन्फेक्टेड ब्लड है। अब इन्फेक्टेड ब्लड की कैसे बात करेंगे, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं एक बंदे के दूसरे बंदे में करते हैं, तो अगर वो ब्लड ऑलरेडी ही इन्फेक्टिव है, उसमें ऑलरेडी ही कोई बीमारी है, वो ब्लड को अगर हम दूसरे बंदे के ब्लड में भी डाल दें, तो उसको जो है ऑटोमेटिकली वो डिसीज, वो बीमारी हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब ब्लड जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक करवा रहे हैं, तो ब्लड को जो है अच्छी तरह से जो है वो चेक करना चाहिए, इन्फेक्टेड ब्लड जो है नहीं करवाना चाहिए। तो ये बेसिकली किसके कारण है, यही बॉडी फ्लूइड्स के कारण। कोई भी अगर बॉडी फ्लूइड्स जो है हम एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक करवा रहे हैं, तो वो इन्फेक्टिव जो है नहीं होना चाहिए, उसके कारण ये डिसीज होने के चांसेस। HPV कैन बी ट्रांसमिटेड, ये और भी ट्रांसमिटेड हो सकती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर्स टू इन्फेंट, एक माँ से बच्चे तक भी ये जो है डिसीज हो सकती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और फॉर फैमिली मेंबर टू इन्फेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ तो है जब उसने जन्म देना होता है माँ ने, तो उस टाइम भी जो है ये डिसीज जो है बच्चे को हो सकती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो है हमें देखने चाहिए। तो अदरवाइज उसमें क्या है कि हेपेटाइटिस बी वायरस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो नेक्स्ट बात करें हेपेटाइटिस सी वायरस की, HCV। This may happen through transfusions of HCV contaminated blood and the blood products contaminated injections। अब यहाँ पर देखो इंजेक्शन वर्ड यूज किया गया है,
कंटेमिनेटेड फूड, गंदा पानी, गंदा खाना के कारण भी हमने देख लिया कि कौन सा वायरस हमारी बॉडी में आएगा। अब अगर कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस होते हैं, दैट इज टू बी द, अगर एक बंदे को इंजेक्शन लगा है वही हम फिर से रीयूज कर ले, तो दैट इज कंटेमिनेटेड इंजेक्शन। वो क्या है, गंदा इंजेक्शन आप जिसको बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी यूज किया हुआ इंजेक्शन है। आप तभी तो देखते हो अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो उसी टाइम वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? कि वो अब जो है रीयूज नहीं हो सकता, किसी और बंदे को हम वो इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। तो अगर वो लगाया जाए तो ये वायरस होने के चांसेस है, ये वायरस हमारी बॉडी में आने के चांसेस है। ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसीजर, सेम बात मैंने बताई कि जैसे हम अब इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, अब वही इंजेक्शन जो है उसमें और लिक्विड डाल के किसी और को डाल देंगे तो ये वायरस आने के चांस है। एंड थ्रू इंजेक्शन ड्रग यूज, अब जो है ड्रग्स लेते हैं, कई बंदे जो है ड्रग्स लेते हैं। अगर एक ही बंदा जो है वो जो ड्रग ले रहा है, अगर वही इंजेक्शन दूसरे बंदे को भी वही इंजेक्शन लगाया जाए तो वायरस आएगा। तो ऐसे जो लापरवाही जो होती है, ऐसे प्रिकॉशंस जो है हमें लेने चाहिए ये सभी प्रैक्टिसेस में, कि अगर तो ड्रग ले रहा है कोई तो वो अपना इंजेक्शन जो है किसी और जो है पर्सन को ना लगाए, नहीं तो वो वायरसेस, उसको भी बीमारी होने के चांसेस हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग अब्यूज। तो आपको ये पोस्टर्स जो है वो भी लगते हैं, ड्रग मत करो, ड्रग्स मत लो। सो लेने भी नहीं चाहिए प्रिकॉशंस, जो आपको खुद को भी लेने चाहिए कि हम इन एक्टिविटीज से दूर रहें, ताकि कि हमें ऐसी बीमारी होने के चांसेस कम हो। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज आल्सो पॉसिबल। अब इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो है, जो ऐसे विदाउट प्रिकॉशंस जो करते हैं, तो उसमें होने के भी ये चांसेस है। अगर तो बंदे को पहले ही ये वायरस था, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होने के, सेक्सुअल प्रैक्टिस होने के कारण अब वो वायरस दूसरे पर्सन में भी जाएगा। सो ऐसे ही वायरस जो ये फैलता है, बट इज मच लेस कॉमन, देयर इज नो वैक्सीन। एचआईवी के कारण कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, तो देयर इज नो वैक्सीन फॉर एचआईवी। अब ड्रग जो आप ले रहे हो वही इंजेक्शन दूसरे पर्सन को भी लगा रहे हो तो ये वायरस जल्दी से फैलेगा। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो विदाउट प्रिकॉशंस, वायरस जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक जल्दी फैलेगा। तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस जो है लेने पड़ते हैं, ध्यान में रखना चाहिए सभी एक्टिविटीज को। नेक्स्ट बात करें हेपेटाइटिस डी वायरस की। इन्फेक्शंस अकर्स जो है ओनली इन दोज हु आर इन्फेक्टेड विद द एचबीवी। ये इन्फेक्शन जो है मेनली अपना रूप कब लेती है, जब बंदे में ऑलरेडी जो एचबीवी वायरस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्यों कर रहा था? इन्फेक्टेड ब्लड कारण, जो गंदा खून था, गंदा खून इन द सेंस कि उसमें ऑलरेडी कोई डिसीज पार्टिकल्स जो है वो पाए गए होंगे, वो ही एक बंदे से दूसरे बंदे तक भी करवा दिया। तो एचबी वायरस जो है अगर किसी में पाया गया है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो और मोर जो होगी इफेक्टिव स्टेज, वो कौन सी होगी? एचडीवी होगी। द ड्यूअल इन्फेक्शन ऑफ द एचडीवी एंड एचबी कैन रिजल्ट इन मोर सीरियस डिसीज। अब यहाँ पर दो वायरस जो है वो मिल गए, एचडीवी मिल गया और एचबी भी मिल गया। अब एक वायरस से इतनी सारी बीमारी फैला रहा था, अब दो वायरसेस मिलके कितनी कराएंगे? तो ये एक सीरियस डिसीज है एंड वर्स आउटकम, बहुत ही गंदा नतीजा जो है इसका निकलता है। मीन्स बहुत ही ज्यादा जो डिसीज जो है डेंजरस है बॉडी के लिए। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द, सो जो अगर बी के लिए जो भी वैक्सीन बनी है, बी के लिए जो भी मेडिसिन वैक्सीन जो बनी है, वो ही हमें किससे बचाती है? एचडीवी वायरस। क्योंकि अगर आपको बी वैक्सीन, बी वायरस आपकी बॉडी में आया है, उसको उसकी वैक्सीन देकर अगर हम रोक देंगे तो हमें एचडीवी इन्फेक्शन नहीं होगी। अगर हम एचबी वैक्सीन ही नहीं लेंगे तो नेक्स्ट स्टेज आने के क्या चांसेस है कि एचडीवी वायरस हमें होगी और डेंजरस रूप जो है वो होगा और बीमारी जो है हमारी बॉडी में फैलेगी। तो आपको ये बातें सारी जो है ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो वो चेक करना चाहिए वो साफ है, अच्छा है, ताकि कि हमें कोई डिसीज बीमारी ना लगे। हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में बात करें, एचईवी इज मोस्टली ट्रांसमिटेड through the consumption of the contaminated food and water। एचईवी वायरस के मेन रीजन ही यही है कि गंदा खाना, गंदा पानी पीने से, जो बाहर टैप वाटर से आप पी लेते हो जो अच्छा नहीं है पानी, तो वो उनसे बेसिकली कौन से वायरस होने के चांसेस है? एचई वायरस है। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि हेपेटाइटिस जो है उसमें क्या है कि लीवर की इन्फेक्शन है, लीवर की इन्फ्लामेशन है, ऐसे जो है वो उसमें सूजन आ जाती है। तो इसमें जो है 5 तरह के वायरसेस जो थे पाए जाते थे, और इन 5 वायरस में हमने यही पढ़ा कि हमें जो है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की जब करनी है तो उसमें ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
सेकंड हमने पढ़ा कि खाना जो अच्छा खाना चाहिए, साफ खाना चाहिए, कंटेमिनेटेड गंदा नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि जो हम यूज कर रहे हैं इंजेक्शंस, उसको रीयूज ना करें। जो इंजेक्शन जिस पर्सन को लग गया देन उसको थ्रोन आउट करो, उसको फेंक दो, नेक्स्ट पर्सन को नहीं लगाना। उससे क्या है, वो वायरस जो है आगे नहीं फैलेगा। फोर्थ हमने ये पढ़ा कि अगर हम एचपी वायरस को उसकी स्टेज पे ही रोक दें तो एचडीवी वायरस होने से हम जो है वो बच सकते हैं। क्लियर? तो ये आपकी जो प्रिकॉशंस जो है वो आपको जो है लेनी चाहिए, ध्यान में ये बातें रखनी चाहिए। कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो सभी में आपको जो है प्रिकॉशंस जो है लेनी चाहिए, सावधानी जो रखनी चाहिए। तो ये था हमारा हेपेटाइटिस के बारे में। 3 वायरसेस के बारे में पढ़ लिया। स्मॉल पॉक्स था तो उसमें क्या था कि रेड रेड कलर के इरप्शंस जो है, रेड रेड कलर की जो पिंपल्स टाइप जो है हमारी पूरी बॉडी पे निकल जाते हैं, फेस पे निकलते हैं, मार्क्स भी छूट जाते हैं उनके जब वो सही होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज टू बी द हेपेटाइटिस के बारे में, तो वो भी आपको जो अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इस वायरस मम्प्स। मम्प्स जो है किसके कारण होती है, कौन सा वायरस है, दैट इज टू बी द पैरामाइक्सो वायरस के कारण होती है। क्या पता आपको पेपर में यही वायरस देते तो आपको पूछ लें कि भाई इससे कौन सी बीमारी होती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज टू बी द मम्प्स आंसर आना चाहिए आपका। क्लियर? तो उसमें क्या है कि अफेक्टिंग द स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो सैलिवा को सेक्रेट करेंगे। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था ये सभी ग्लैंड्स के बारे में। तो स्लेवरी ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रेट करता है, दैट इज टू बी द सैलिवा। अब ये सैलिवा, अगर यहाँ पर अब हम थोड़ा सा रिकॉल कर ले पीछे, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, दैट इज स्लेवरी ग्लैंड। जब भी आप पढ़ते हो, अगर आपको ये टॉपिक दिख गया कि हमने ये पढ़ा था, वहीं पर उस टॉपिक को रिवाइज कर लो ताकि ऐसी आपकी मेमोरी जो शार्प रहे। अब आपको यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड मैंने बता दिया, सैलिवा वो सेक्रेट करता था, यहाँ तक ही याद रह जाना था बस। अब यहाँ से और आगे रिवाइज कर लोगे तो वो पिछला भी आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करनी है हमने, रट्टा नहीं बस मारना, समझना है चीज को ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो स्लेवरी ग्लैंड जो था क्या सेक्रेट करता था, सैलिवा को। अब इस सैलिवा के पास कौन सा एंजाइम था, अमाइलेज। तो ये अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा। स्टार्च को किस में तोड़ेगा, दैट इज टू बी द ग्लूकोज में तोड़ेगा। ये सारा प्रोसीजर था और हमने जो था फ्यू सेकंड्स में इसको सॉल्व कर लिया। तो यही ग्लैंड जो है वो आपको कई बार पेपर में भी पूछा जाता है कि सैलिवा ग्लैंड जो है क्या सेक्रेट करता है, सैलिवा को, या सैलिवा कौन से ग्लैंड से सेक्रेट किया जाता है, स्लेवरी ग्लैंड से। तो यहाँ पर आपका टॉपिक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक बार रिवाइज हो गया। तो ऐसे जो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। मम्प्स में क्या है कि एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के कारण हुई है। यो इन्फेक्ट किसको करता है, स्लेवरी ग्लैंड को, विच कॉजेज स्वेलिंग इन वन और बोथ ऑफ दिस ग्लैंड। या तो वो स्वेलिंग क्या होती है, सूजन, सूजन कर देगा वो स्लेवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो इसमें क्या, ये देखो ऐसे ना, ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा जो माउथ फेस का ये वाला साइड जो है, ऐसे सूजन आ जाती है। यहाँ पर आप पिक में देख रहे होगे ऐसे सूजन आई पड़ी है इस बॉय के। तो ऐसे जो है मम्प में क्या होता है कि स्लेवरी ग्लैंड में जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर इसके बारे में बात करें कि सिम्टम्स क्या थे, वायरस तो हमने पढ़ लिया, पैरामाइक्सो वायरस था। अगर हम सिम्टम्स की बात में करें तो उसमें क्या, फ्लू, मसल जॉइंट पेन्स होगी, टायर्ड फील करेगा बंदा, लो ग्रेड लेवल फीवर भी, हल्का सा बुखार, पेन वाइल स्वेलिंग एंड। अब यहाँ पर सूजन आई है तो ऑब्वियसली है कि अगर वो खाएगा कुछ चिबाएगा तो उसमें यहाँ पर पेन होगी। तो पेन वाइल स्वेलिंग एंड च्यूइंग, माइल्ड पेन नियर द एब्डोमिनल रीजन, मतलब कि स्टमक पार्ट। माइल्ड मीन्स थोड़ी जो उसकी दैट इज पेन आएगी एब्डोमिनल रीजन में। स्वेलिंग अलोंग विद द पेन इन वन और बोथ द पैरोटिड ग्लैंड्स में जो है वो पेन उसमें आएगी। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि मम्प्स जो है वो कहाँ पर स्वेलिंग होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स की यहाँ पर होती है हमारी, या बोथ साइड पे हो सकती है। इसके जो है इस साइड पे हुई है, दैट इज राइट सेक्शन में हुई है उसकी, यहाँ पर साइड पे। तो इसमें सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं कि जब वो कुछ खाएगा पिएगा तो उसकी यहाँ पर पेन होगी, या उसको वो टायर्ड फील करेगा, जॉइंट्स में पेन आएगी, एब्डोमिनल रीजन में उसकी पेन होगी। तो ये जो है सिम्टम्स किसके पाए जाते हैं, मम्प्स के पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपको सिर्फ यही आएगा कि इस वायरस के कारण कौन सी बीमारी हुई है, या ये बीमारी कौन से वायरस से हुई है, या ये बीमारी
वायरस से हुई है या बैक्टीरिया से हुई? ये 3 तरह के क्वेश्चन ही सिर्फ आपसे बनेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मम्प जो है वायरस के कारण होती है और किस वायरस के कारण होती है। क्लियर है? तो ये पिक्चर के आपको और क्लियर हो गया होगा कि मम्प जो है कैसे दिखता है अगर वो हो जाए। नेक्स्ट वन इज टू बी द मीजल वायरस। मीजल जो डिसीज है अब वो किस वायरस के कारण होती है? दैट इज टू बी द रूबियोला वायरस। रूबी को वायरस हुई थी, ऐसे कर लो। डोंट माइंड अगर किसी का नेम रूबी होगा तो ऐसे ट्रिक के साथ भी पढ़ लिया करो। दैट इज टू बी द रूबियोला वायरस के कारण जो है वो मीजल हुई थी। क्लियर? अब इसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। वायरल इन्फेक्शन कॉमनली फाउंड इन द चिल्ड्रंस में ये पाई जाती है मोस्टली। तो सिम्टम्स क्या है? कफ, खांसी, फीवर हर वायरस में हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वायरस अगर होता है तो उसमें फीवर आएगा या आएगा हल्का सा बुखार। एंड देन क्या है? स्किन रैश, दैट इज टू बी द शॉन अप। तो स्किन रैशेस जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखो, ये पर्सन देखो, ये बच्चा देखो, इसके यहाँ पर क्या हो? दैट इज टू बी द मीजल हुई है। तो स्किन रैशेस जो है उसके सारी बॉडी पर हुए हैं। देखो स्किन रैशेस जो है पूरी बॉडी पार्ट्स में हुए हैं। तो ये कौन सी थी? मीजल थी। इसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा रेस्पिरेशन जहाँ से करते हैं वो सारा जो हमारा सिस्टम इन्फेक्ट होता है। तो इस डिसीज के कारण, इस बीमारी के कारण हमारी पूरी बॉडी में ऐसे रेड कलर के जो मार्क्स जो है, रेड कलर की जो रैशेस जो है पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। दैट इज टू बी द मीजल। क्लियर? तो वायरस का क्या था? रूबियोला वायरस था। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा। सभी को ये पता होगा इन्फ्लुएंजा का दूसरा नेम क्या है? दैट इज टू बी द फ्लू। FLU, फ्लू। तो इन्फेक्टिंग ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को। अगेन दैट इज पिक्चर से ही आपको भी ये क्लियर है। तो वायरस इसका क्या है? इन्फ्लुएंजा। वही वायरस लिख दो, पीछे वायरस लगा देना है और RNA वायरस। दैट इज इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो अब इसमें क्या सिम्टम पाए जाते हैं? अगेन फीवर, रनी नोज, जुकाम जिसको बोलते हैं, सोर थ्रोट, गला खराब होगा, मसल में पेन आएगी, सिर दर्द होगा, दैट इज टू बी द खांसी आएगी, और फटीगा, मोटापा टाइप जैसे करते हैं ना कि हमारा मन बहुत भरा भरा है, तो वो टाइप की जो फीलिंग जो आपको आएगी। तो इन्फ्लुएंजा जो कॉज किसके कारण है? दैट इज टू बी द इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही है। ये सिम्टम्स जो है हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं हमारी लाइफ में। अगर हो जाता है कॉमन कोल्ड वगैरह तो हमें वो दिखते हैं। ठीक है? तो ये सिम्टम्स जो है सभी को ये पता ही होगा कि जब ये इन्फ्लुएंजा होती है, फ्लू टाइप होती है, हेडेक होती है, पेन होती है, गले में खराश होती है, नॉइजी रनी नॉइज होता है। ठीक है? तो यह सभी आपके जो है बेसिक सिम्टम्स थे, ये आपको पता भी होगा सभी को ये फ्लू जो होता है। क्लियर? तो ये बेसिक वायरस था, सभी जो है इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो इनफैक्ट को किस करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो इन्फ्लुएंजा कौन से वायरस होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है, RNA वायरस। नेक्स्ट वन इज टू बी द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में सभी को पता होगा। दैट इज टू बी द वायरल इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब बेसिकली यहाँ पर मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो वायरसेस जो है मेन इन्फेक्ट किसको कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो इसका वायरस कौन सा है भी? राइनो वायरस। राइनो अगर ट्रिक लगानी हो तो राइनो एक एनिमल का नेम भी है। अब राइनो को जो है उसको कौन क्या हो गया? उसको कोल्ड हो गया। तो उसको जो आपकी ट्रिक भी लग सकती है कि राइनो एनिमल है, उसको यह कोल्ड हुआ है, कि आपको इस वायरस का नेम जो है वो याद रहे। क्लियर? सो कॉमन कोल्ड किसके कारण हुआ है? दैट इज टू बी द राइनो वायरस के कारण हुआ है। तो यहाँ पर ट्रिक लगा रहा हो कि राइनो एनिमल था जो, उसको कोल्ड हुआ है, दैट इज टू बी द राइनो वायरस। सिम्टम्स अब देखो, स्नीजिंग, जुकाम होता है, स्नीज करते हो, बाहर भी एक्सक्रीट आउट करते हो, स्टफी नोज है, रनी नोज है, सभी को ये कॉमन कोल्ड के बारे में पता होगा। अब जैसे मौसम खराब हो रहा है सभी को कॉमन कोल्ड हुआ होगा। तो इसमें बेसिकली आपको क्या लर्न करना था? दैट इज टू बी द वायरस। वो कौन सा वायरस है? राइनो वायरस। नेक्स्ट वन इज टू बी द इन्फ्लुएंसिस। इन्फ्लुएंसिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। जब हमने लीवर की इन्फ्लामेशन पढ़ी थी, लीवर की सूजन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या बोल दिया था? दैट इज टू बी द हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस की भी हमने 5 वायरसेस जो पढ़े। अगर आपको पूछ ले कि ब्रेन की सूजन के कारण कौन सा हुआ है, तो दैट इज टू बी द एंसेफेलाइटिस जो है उसको हम बोलते हैं, ये डिसीज को। इसमें देखो ये ब्रेन पार्ट जो है ऐसे जो इसमें जो है सूजन आ जाती है। जैसे हमने लीवर में वो सूजन देखी थी, ऐसे जो है ब्रेन में जैसे सूजन आती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्लियर? सूजन ऐसे आती है।
अब इसमें वायरस पढ़ना हो तो वो कौन सा है, हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो किसका वायरस है, इंस्लाफ्लिटिस का है, जिसमें क्या है कि ब्रेन में जो है सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। क्लियर। अगर आपने इसमें सिम्टम्स है क्यों ना ही अब बताना पड़े मुझे, फीवर हो जाता है। क्लियर। ड्राउसीनेस, कंफ्यूजन, वॉमिटिंग, स्टिफ नेक, ये सारे सिम्टम्स जो है किस में पाए जाते हैं, दैट इज टू बी द इंस्लाफ्लिटिस में पाए जाते हैं, जब ब्रेन में सूजन आ जाती है। तो वायरस कौन था, दैट इज टू बी द हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर इज यूज फॉर द गर्ल के लिए यूज करते हैं तो यू यूज कर लो, दैट इज टू बी द हर्पिस सिम्प्लेक्स, दैट इज टू बी द वायरस जिसका नेम क्या है, इंसेफ्लिटिस। क्लियर। अगर तो आपको लीवर का पूछे कि लीवर में अगर सूजन आ जाती है वो वायरस या उसकी डिसीज क्या है, दैट इज टू बी द हेपेटाइटिस थी। अगर आपको पूछ लें कि ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन है, दैट इज टू बी द इंस्लाफ्लिटिस थी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टू बी द पोलियोमाइलिटिस, ये भी सभी को पता होगा, दैट इज टू बी द सिंपली पोलियो भी जिसको बोलते हैं। अ वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग नर्व इंजुरी व्हिच लीड्स टू द पार्शियल या फुल पैरालिसिस, या तो वो पार्शियल आधी बॉडी को पैरालाइज करेगा या फुली बॉडी को जो है पैरालाइज कर देगा। तो अगर बॉडी जो है पैरालाइज हो रही है उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस बोलते हैं, या सिंपल क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द पोलियो। हम बोलते हैं ना उस बंदे को पोलियो हुआ है, दैट इज ऐसे उसकी लेग्स प्रॉब्लम्स आती है, ये जो उसकी जो पकड़ता है, ये स्टिक्स जो पकड़ता है, तो उसमें बेसिकली कौन सी डिसीज हुई है, दैट इज पोलियोमाइलिटिस, पोलियो हुआ है। ये सभी को जो है पता होता है, आपने जो है अपनी लाइफ में भी सभी ने देखा होगा, डे बाय डे भी बहुत चांसेस जो है वो दिखने को मिलते हैं। तो ये जो है कॉमन डिसीज या कॉमन वायरस जो है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। तो इसका वायरस भी सिंपल था, दैट इज टू बी द पोलियो वायरस। नेम लर्न करने की आपकी जो है जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिम्टम्स क्या है था, वीकनेस एंड फटीग, वीक होती है बॉडी, बैक पेन, नेक पेन होगी या स्टिफनेस होगी, मसल टेंडरनेस, मसल्स जो है ऐसे देखो। क्लियर है। तो पोलियो के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको डिटेल में बताना होगा, ये तो सिंपली सभी को भी पता होगा कि पोलियो में क्या है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है बंदे को या स्टिक के साथ जो आपको मूव ऑन करना पड़ता है, मूवमेंट जो है स्टिक के हेल्प से वो करता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या लर्न करना था कि पोलियो जो है वो किसके कारण होती है, दैट इज टू बी द पोलियो वायरस के कारण होती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टू बी द रेबीज। अब रेबीज जो है आपने ये पढ़ा होगा कि डॉग के कारण, अगर जब हम एक डॉग जो है बाइट करता है तो उसके कारण जो डिसीज होती है, उसके कारण जो बीमारी होती है, दैट इज टू बी द रेबीज। अगर हमें डॉग ने, कुत्ते ने काट लिया है तो उसके कारण जो बीमारी होगी, दैट इज टू बी द रेबीज। अगर कुत्ते ने हमें काट लिया है, दैट इज टू बी द रेबीज। तो इसमें वायरस कौन सा पाया जाता है, रेबीज वर्ड सिंपली एंड द लैसा वायरस पाया जाता है। ओके। लैसा वायरस, लस्सी वर्ड पढ़ते हो तो उसमें ये डाल दो कि लस्सी वर्ड है तो उसमें ए डाल दो, दैट इज टू बी लैसा वायरस। ऐसे जो आप स्टडी जो करो उसमें आपको क्या स्मार्ट स्टडी, और वर्ड्स आपको ना भूले। तो लाइसा है तो लस्सी कर लो, दैट इज टू बी द लाइसा वायरस। क्लियर। तो ऐसे जो आपको नेम्स भी याद रहेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लर्न करने में। तो लाइसा इज टू बी द सिंपली आई साइड की ए की जगह आई कर लो, लाइसी वायरस आपको याद रहेगा। तो इसके कारण क्या है कि जो हमें कुत्ता या काटता है या डॉग हमें बाइट करता है तो उससे जो है कौन सा, दैट इज टू बी द रेबीज। सिम्टम्स क्या है उसमें, अगेन दैट इज फीवर, फीवर फ्रॉम वाटर, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। अब जो हम फोबिया के भी लिस्ट जो मैं लेकर आऊंगी, तो फोबिया लिस्ट में हम करेंगे कि फोबिया होता है डर, अगर तो पानी से डर लगेगा, दैट इज टू बी द हाइड्रोफोबिया। एक्सेसिव स्लेवरी सिक्रीशन, एक्सेसिव स्लेवरी सिक्रीशन का मतलब है कि बहुत सारा सैलिवा सिक्रीट होना। वॉमिटिंग आएगी, डिस्टर्बेड स्लीप होगी, नींद जो है उसमें जो है वो आएगी, दैट इज टू बी द लैक ऑफ स्लीप, सोने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी, लैक ऑफ स्लीप। हेलुसिनेशंस होती हैं, दैट इज जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको अज्यूम करना कि ये चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज टू बी द हेलुसिनेशन। तो ये सारे सिम्टम्स जो है किसमें पाए जाते हैं, रेबीज में पाए जाते हैं। इसका वायरस क्या है, दैट इज टू बी द लाइसा वायरस। नेक्स्ट हमें ये सारे वायरस जो है, ये जो थे मोस्ट कॉमन वायरसेस थे, मोस्ट कॉमन डिसीजेस थी, बीमारियां थी जो वायरसेस के कारण जो है हमें होती हैं। तो ये वायरसेस जो है, ये डिसीजेस जो हैं, ये बीमारियां जो है बहुत नंबर ऑफ टाइम्स जो है पेपर में पूछी गई हैं, स्पेशली इन द पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार आई हैं। तो इसको वायरसेस टॉपिक को भी नहीं छोड़ना। मैं यहाँ पर टॉपिक्स करवाऊंगी, बहुत रेलिवेंट होंगे जस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी आपको मटेरियल मैं आपको करवाऊंगी, दैट्स इनफ टू क्रैक योर एग्जाम। तो इसको जो आपको छोड़ के नहीं जाना।
प्रिवेंशन क्या है कि अब हम इसको कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इन वायरसेस से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं वो देखो। वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ द वायरल डिसीज, गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेट करो अपने आप को, दैट इज टू बी द वैक्सीनेशन। अपने आप को वैक्सीनेट करवाओ ता जो कि आप इस बीमारी से बच सको। वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है इन सभी वायरसेस डिजीजेस के लिए, वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है। तो इनसे जो है हमें जो वैक्सीनेशन अपने आप को लेनी चाहिए, अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए ता जो कि हम इन बीमारियों से जो है वो बच सकें। अदर वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम वायरसेस। अदर वेज और कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके कारण हम अपने आप को बचा सकते हैं वायरसेस से। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड एंड फ्लू सीजन। जब भी ये कोल्ड का सीजन चल रहा होता है, कॉमन कोल्ड का या फ्लू का सीजन, तो आपको अपने हैंड्स जो है वो वॉश करने चाहिए, खाने से पहले भी या खाने के बाद में। क्लियर, मतलब अपने जो हाथ जो है उसको वॉश करके रखना है, साफ रखना है, अच्छा रखना है। Practice safe food habits. Use a condom or the dental during the any type of the sexual practices. Again I repeat, ये viruses जो है mainly sexual practices से भी होती हैं, तो precautions जो है वो आपको लेने चाहिए। Protect yourself from the bug bites. Don't handle wild or aggressive animals. Avoid being around other people you are sick. अगर तो बंदा पहले ही सिक है, अभी पहले से ही बीमारी से लड़ रहा है, तो उससे भी जो है दूर रहो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी जो है फैलती हैं। तो अगर बंदा पहले ही उस वायरस डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उससे दूर रहो। और जो है ऐसे जो प्रोग्रेसिव एग्रेसिव एनिमल्स हैं, कुत्ते जो बाहर घर के छोड़ देते हैं ऐसे, या ऐसे जो गलियों में जो वारा कुत्ते होते हैं उनसे दूर रहो, बाइट ना हो। तो एनिमल से होने वाली डिसीज मैंने अभी बताई थी डॉग से, दैट इज टू बी द रेबीज वायरस। तो अगर आप ये चीज़ें, ये प्रिकॉशंस लेकर चलते हो, हाथों को साफ रखते हो, अच्छा खाना खाते हो, कंटेमिनेटेड फूड नहीं खाते हो, तो आपको ये डिसीजेस जो है वो नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही था कि वायरसेस के बारे में पढ़ा, मेनली पढ़ा कि ये कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खाना, गंदा पानी पीने से होती हैं, या हमारे क्या है कि दैट इज टू बी द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस विदाउट प्रिकॉशंस है, और हम जो है वो ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी बातों में, तो ये हमें देनी चाहिए। वायरसेस से बचने के लिए हमें खुद को जो है वैक्सीनेट करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन सभी की लेनी चाहिए ताकि कि हमारे बॉडी से जो है डिसीजें, बीमारियां ना लगे। तो ये ऑल अबाउट किसके था, वायरसेस के कारण, कि वायरसेस के कारण हमें कौन कौन सी बीमारी लगती है। तो ये जो क्वेश्चंस जो है, आई अगेन रिपीट, इसमें आपने सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है कि कौन से वायरस से कौन सी डिसीज हो रही है, अगर वो डिसीज हो रही है, वो बीमारी हो रही है, तो कौन से वायरस के कारण हुई है, वायरस बैक्टीरिया के कारण, सॉरी वायरस का नेम क्या है। तो आपको पेपर में सिर्फ मोल्ड करके यही पूछेगा कि ये बीमारी जो है वायरस के कारण हुई है, बैक्टीरिया के कारण हुई है, प्रोटोजोआ फंजाई, कुछ भी पूछ ले, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए बीमारी जो है किसके कारण हुई है, और अगर वायरस के कारण हुई है तो उस वायरस का नेम क्या है। तो ये 3-4 चीजें जो आपको सिर्फ याद रखनी है। बाकी मैंने सिम्टम्स जो आपको बताए थे ये क्लियर करने के लिए कि आपको जो अच्छी तरह से पता चल रहे कि कौन से डिसीज में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता लगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स टू